तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सारंग महला पंजवा। मन रे नाम को सुख सार। आन काम विकार माया। सगल दिसैं शार। गृह अंध कूप पतत प्राणी। नरक कोर गुबार। अनक जोनी प्रमत हार्यो। प्रमत बारंग बार। पतत पावन भगत बशल। दीन कृपातार। कर जोड़ नानक दान मांगै। साध संग उदार। पतत पावन भगत बशल। दीन कृपातार। कर जोड़ नानक दान मांगै। साध संग उदार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो सारंग राग अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1223 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार डॉक्टर मनप्रीत सिंह आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे
550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ, ਰੇਲਾਂ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, 3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ 550 ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਪਾਛੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਰਣੀ ਵਹ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਨਿਰਧਨ ਭਯੰਗ ਧਨਵੰਤః ਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨః
भक्त्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तनः पार ब्रह्म पुरख दातार है नानक गुर सेवा किन ना लभ्यते बदबख्त हम चूँ बखील गाफल बेनज़र बेबाक नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। हाजरा हुजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चबर छतर तखत दे मालक रूहानियत दे भंडार कमाल ए करामात कायम करीम रज़ा बख्श राज़क रिहाकुन रहीम अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर ख़ता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर शहनशाह वाली साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर अष्टम बलबीरा धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पावन दरबार गुरुद्वारा बंगला साहिब दियाँ हाज़रियाँ परदे गुरु प्यारे परम सम्मानयोग सत्संगी जनों, आप ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी दे मुकद्दस दरबार की हाज़री भर रहे हो जिस बाबत गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डिठे सब दुख जाए। सारे दुखों का कलेशां का रोगां का नाश करने वाले गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ऐसे दीन दयाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे मुकद्दस दरबार तो जिहड़ा लड़ीवार कथा विचार का शब्द आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहिब पासों सरवण किया है जी। आप जिन्ने गुरदरबार च मौजूद हो, जिन्ने देश विदेशों विच घरां च बैठे इस मुकद्दस थां दियां हाज़रियां दर्शन दीदारे कर रहे हो, सारे जी असीस बख्शो मनोबिरतियां एकागर करो। आप संगतां दी चरण बोसी कर सकां। विचार आरंभण तो पहला कोई भी रसना खाली ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारंग महला पंजवां। शहीदां दे सरताज जब लाओ नहीं भाग लिलार उदय तब लाओ भ्रमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुद्र में बूढ़त ते कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देवगुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। सतगुरु जी की मुकद्दस बाणी विचों अज का जिहड़ा ये शब्द विचार अधीन है। मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दीस हैं छार रहाओ। आप जी पिछले समय तो सरवण कर रहे हो। इन्हां शब्दां दी लड़ी दा पहला तुक जिहड़ा भाव है वो रहाओ दी ही तुक है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी मन नूं संबोधन करके कहते हैं कि मन तू किहड़े पासे तुरिया होया जे इस दुनिया दे विच परम सुख की प्राप्ति करनी है ते एक सतगुरु जी का सच्चा नाम है। मन रे कौन कुमत
तैं लीनी, परदारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहीं कीनी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी, ये सुख की है? दुनिया दे विच सुख दी, हैप्पीनैस दी, कंटेंटमेंट दी, संतोख दी, अपीजमेंट दी किन्ने लफ्ज़ ने, ये बड़े सिनोनियम्स ने। दुनिया दे लोकां ने सुखां दी परिभाषा नूं अपने अपने तौर ते डिफाइन कीता है। कईयां ने पदार्थां नूं परम सुख दी प्राप्ति मन्निया है, कईयां ने धन दौलत दी प्राप्ति, होर अपने अगे पिछे जिन्ने भी लश्कर ने, नेब है, ख्वासी, जिन्ना भी सारा कुछ है, इन्हां नूं परम सुख दी प्राप्ति मनते हैं। साहिब गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं उन्हां विच तैनूं सुख तो मिल सकता है, पर परम सुख गावण दे विच, सुनन दे विच, ध्याउण दे विच ते गुरु दी सेवा विच है। इत्थों सीधी गल स्पष्ट है, सुख दुनिया के पदार्थों विचों, दुनिया के इचरत जिन्ना भी दिखदा पसारा है, रिश्तेदारियां, मान सत्कार, दोस्ती, सुख मिल सकता है, पर वो सुख घड़ी दो घड़ी का है, वो चिरस्थाई नहीं है। जे परम सुख की प्राप्ति करनी है तो सतगुरु जी गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं परम सुख जे मिलना है, जप बाणी की 5वीं पौड़ी गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। जे तू गाएगा, गा के सुनेगा, बल्कि गाउन सुन तक सीमित नहीं, उस गाविया दा, सुनिया दा मन दे विच भाव करेगा ना, सतगुरु जी कहते परम सुख की प्राप्ति इथों मिलनी है। गुरु रामदास महाराज जी ने सो पुरख दे विच इसी ध्याउण नूं ही परम सुख की अवस्था रूप दे विच बयान किया है। हर ध्यावैं तुझ जी से जन, कहते वो जिहड़े जन ने जुग में है सुखवासी, इस जगत दे विच सुख प्राप्त कर सकते ने जिहड़े ध्याउंदे ने, जिहड़े चेते करते ने। इत्थों स्पष्ट हो गया कि दुनिया के दिखदे पसारे दे सुख एक पासे, ते एक गावन सुनन ध्याउण ते मन दे विच भाव रखण वाले सुख एक पासे। ताइयों असी गुरु नानक साहब महाराज जी दी ये बख्शी दात बाणी दे विचों सोहला बाणी का एक बचन लेंदे हां, उहदे विच भी सतगुरु जी ने जिहड़ी गुरु की सिफत सलाह है, प्रभु दे सोहले ने, प्रभु दे गीत ने सिफत सलाह दे, जिहड़ा इनू गाउंदा है गुरु नानक साहब कहते वो सुखां की प्राप्ति करता है। आपां पढ़दे हां जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो, तित घर गावो सोहिला सिवरियो सिरजनहारो, तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला। हाँ वारी जित सोहिला, अगे की है सदा सुख होए रहाओ दी, तो कहती कि इस सोहेले तो वार जाओ। हाँ वारी जित सोहेला, मैं बलहार जाना गुरु की सिफत सलाह तो, क्योंकि जिस वेले गाया तो उस वेले अंदर आत्मक जीवन की रौह मिली। हर बिसरत सदा खुआरी, ता कौ धोखा कहाँ व्यापै जाको, ओट तुहारी बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी नव खंडन को राज कमावे। दुनिया के लोग कहते हैं 9 खंडा का राज सुख है, पर गुरु पातशाह जी कहते अंत चलै गो हारी, वो सुख नहीं है। सुख तो बंदगी दे विच है, सुख तो गुरु के लागियां बैठे है। ये हो गया बंदगी का सुख। ते दूसरे सुख का दास ने जिक्र किया सेवा। गुरु अंगद साहब महाराज जी का सलोक ते पौड़ी दे विच आपां पढ़दे हां, जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है। हुण इत्थे सेवे का भाव है सेवा भी ते बंदगी भी। नाम जप के भी सेवा है, गुरु के दर ते आके भी सेवा है। जिथे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत हैं। तुसी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के दरबार ते आउंदे हो, कला इत्थे पहुंचना प्रवान नहीं है,
घरों फुरना लै लेना कि पातशाह जी तुहाडे दर्शन करन आ रहे हैं, उथों ही घड़ियां लेखे लगनियां शुरू हो जांदियां। जिहड़े गुरु के प्यार दे विच चरण शरण, जिहड़ा एक एक चरण गुरु की शरण दे विच तुरदे ने, भाई गुरदास जी कहंदे ये भी सुख है। जे गुरु पातशाह जी कहंदे जित सेविया सुख पाईऐ, सो साहिब सदा संभालिया, जित कीता पाईऐ अपना सा घाल, बुरी क्यों घालिया, मंदा मूल ना कीचई, दे लम्मी नदर निहालिया। जे सेवा दे सुख नूं वेखना है तो फिर सेवा दे पुंज गुरु अमरदास महाराज जी 1 साल या 2 साल सेवा नहीं की, 12 साल ते सेवा भी की गागर ढोण दी, क्योंकि उन्होंने पता है रस सोयना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मिठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। क्योंकि इन्हां रसां च सुख नहीं है, सुख सिर्फ गुरु की सेवा दे विच है। ते परम सुख उन्होंने 1-2 साल नहीं, 12 साल, एक बारी पैर तिलकिया 12 सालों च गागर ढोंदिया होया। ते जिस वेले पैर तिलकिया गुरु अंगद पातशाह महाराज जी ने सीने नाल ला के सच्चियां सेवा, उच्चियां सेवा, वड्डियां सेवावां इस जोत का प्रकाश कर दिता। ते जिस वेले अंदर जो है तो सेवा का ना, आपां पढ़दे हां, हुणे ही आपां पढ़िया मंगला चरण च, जिन्हों सेवा की दात मिल जाए, पाछं क्रोत अग्रणी वह, जिन्हों सारे पिछे धकेलते होण, उहदे कोल गुरु की सेवा ते बंदगी होए तो गुरु पातशाह जी कहते वो आगू हो जाता है, उन्होंने गुरु आगू बना देता है। पाछं क्रोत अग्रणी वह, जिदी किथों भी आस ना पूरी होए, निरासंग आस पूर्ण है। इथों आके सारी आस गुरु की सेवा, गुरु की बंदगी विचों। निर्धन भयंग धनवंत है, जे दुनिया का धन भी नहीं है, गुरु की सेवा, गुरु की बंदगी ये दुनियावी तौर पर धनवंत भी बना देंदी है। नाम का धन तो गुरु कोलों मिलता है, दुनिया के विच भी सत्कार है, सतगुर जी की यह बख्शिश है। निर्धन भयंग धनवंत है, रोगियंग रोग खंडन है, श्री हरकृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। रोगियंग रोग खंडन है, रोगां नूं खंडन वाले गुरु ने। भगतंग भगत दानंग, कि ये भगतां दी सब तो वड्डी बख्शिश रूप दे विच गुरु की देंदा है। भगत्यंग भगत दानंग, राम नाम गुण कीर्तन है, पहली सिफत सलाह, पार ब्रह्म पुरख दातार है, नानक गुर सेवा किंग ना लभ्यते। गुरु की सेवा विचों की कुछ नहीं लभदा, हर तरह के सुख गुरु के चरणों च। ते एक अद्धी बख्शिश नहीं, जिस वेले गुरता गद्दी ते विराजमान होए गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी, गुरु अंगद साहब महाराज जी ने 12 साल की सेवा की 12 बख्शिशां दित्तियां, जिन्हों आप पढ़ते हैं। तुम हो निथावन के थान, कर हो निमानन को मान। किनियां बख्शिशां, तुसी निमाणियां दे मान हो, निताणियां दे ताण हो, न्योटियां दी ओट हो, निआसरियां दे आसरे हो, निगत्तियां दी गत हो, निपत्तियां दी पत हो, निधिरियां दी धिर हो, निधीरियां दी धीर हो। किन्ना कुछ फर्क है, जिदा कोई धिर नहीं उदा धिर भी तुसी हो। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी पज खले, सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे ना तती वाओ। इत्थे सब कुछ गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, इत्थे आके बल हुआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय नानक, सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही हो सहाय। गुरु सहाय होंदा है कि पातशाह जी तुसी धिरियां दी धिर हो, धीरियां दे धीर हो, जिदे अंदर धीरज नहीं, धीरज देण वाले हो। तुसी पीरां दे पीर हो, गुरु अमरदास महाराज जी पीरां दे पीर। अगे कहंदे जगत गुर पीरा हो, अगे बख्शिश कर दे कहंदे जगत घड़न भन्नण हार हो, जगत बंदी छोड़ हो, ते अन्न पानी दे दाते हो। जिन्हों अन्न पानी नहीं मिलता उहदे उत्ते नदरे कर्म करके तुसी उहदे खजाने भर देंदे। इन्नियां बख्शिशां ने सेवा विचों। ते अज यही ते सुख है, यही ते परम सुख का जिक्र गुरु अर्जुन देव महाराज जी सारंग महला 5वां च करदे। मन समझ जा, ये नहीं कि मन जानत सब बात जानत ही अवगन करे। मन जानता है, गुरु पातशाह जी समझाउंदे है
पर काहे की कुसलात एक आदि सियाणप होई, हाथ दीप कुएं पर है। हत्थ दे विच चानन फड़िया होया, साडे कोल बाणी दा सच भी होए ते फिर भी असी मोह अंधकूप दे विच जाके डिकीए। साहिब जी कहंदे मन रे नाम को सुख सार, सार दा मतलब है श्रेष्ठ दे श्रेष्ठ सुख। सुख दुनिया दे विच बहुत ने, पर पातशाह जी कहंदे जे श्रेष्ठ सुख लेना है ते मेरे कोल आ। अगे कहंदे आन काम विकार माया सगल दिसै है छार, सब कुछ छार है, सब कुछ फना। सावन दा महीना ते साहिब जी फरमान करदे किवें आन रस सारे छार फना होने वाले। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। ते अगे पातशाह जी बड़ी बख्शिश करते, कहते बिख्या रंग कुड़ाव्या दीसन सभे छार। जपो जी, बिख्या रंग कुड़ाव्या दीसन सभे छार। सब फना होने वाले ने, ये फिक्के रंग ने, ये सब एक दिन सुखां दे जेड़े अज सानू रूप दिसदे ने, यही दुखां दे विच प्रवृत्त होंदियां खिन भी नहीं लाउणगे। आन दा मतलब दूजा। ते साहिब जी कहंदे एक काम करो, आन छड्ड दो, साधु संग भजो गोपाल। साधु दी संगत दे विच आके जेड़ा गुरु नूं चेते करदा है, ओनू ये पता लग जाता है आन संजम किछ ना सूझै। इत्थे आके दुनिया दे सारे संजम फिक्के पै गए, सारियां ताकतां जिन्ने भी ने कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। जिन्ना भी पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे पंच जनास्यों संग ना छुटकियो। अदख अहंग बुद्ध बांधे, ये तो हौमै दे कर्म ने प्यारे। गुरु साहब कहते प्यारे, गल वकड़ी ला के प्यार दे के सिर ते हाथ रख के, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर। हिरदे नूं तरवास दे के मेरा हियरै रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। सतगुरु जी बड़ा पलोसदे ने, चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर कर धारियो। सिर ते हाथ रख के गुरु कहंदे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, ये जुगत नहीं है। आन संजम किछ ना सूझै, यह जतन काट कल काल। जेड़ा जतन मैं दे रहा ना, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, बिल्कुल ऐन सेवा भी निर्वाण होके ते कीर्तन भी निर्वाण होके। जिन्हों क्या सेवा करत होए निहकामी, कामना तो बिल्कुल रंचक मात्र लेस ना होए, अंदर रंचक मात्र भी थिंदियाई ना होए। सतगुरु जी कहंदे एहो जी सेवा कर, एहो जी सेवा कि आन संजम किछ ना सूझै। होर जिन्ने जतन ने, यह जतन काट कल काल, वो सारे काल दे अधीन ने। सिर्फ सेवा ते सिमरन सतगुरु जी कहंदे है ये सारे काल नूं कट के रख दिंदा। इनू ही साहिब जी कहंदे आन काम विकार माया, ये सिर्फ माया दा। ते सतगुरु जी कहंदे माया की है। माया दे बाबत इसी पावन पवित्र स्टेज तो पिछले दिनां दे विच विचार करने का यतन किया सी। पर एक रूप देखो संसार का सच की है। माया तो कोई नहीं बचिया, पर गुरु के सन्मुख बैठण वालियां नूं ये पता है कि धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। कि जिस तरह धरती दे विच जेड़ा बीज बोया जाएगा, जे संतोख दे रूप दे विच धरती टिकी हुई है, तो फिर इस शरीर दे विच जे सुख ने ते संतोखां दियां तारां करके रस्सियां करके, जे शरीर नूं मन नूं कामनावां नूं ये संतोख दियां रस्सियां ने फड़िया होया है, तां सुख है पंजे बत्ते महाबली कर सच्चा ढोआ। अपने चरण जपायन विच दए खलोआ। जे संतोख दियां लगामां ने ते सतगुरु जी कहंदे ये पंजे महाबली भी वस ने। ते उस सिख नूं पता हुंदा है धरती विच जे किक्कर दा बीज पाइए तो किक्कर दे कंडे ही मिलणगे। जे फरीद साहब कहंदे है फरीदा लोड़ा दाख बिजूरियां किक्कर बीजै जट।
ਭਾਲਦਾ ਤੂੰ ਦਾਖਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਿਜੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ, ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਭਾਲਦਾ, ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਭਾਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਈਏ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਰ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਈਏ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਰ ਆਉਣਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ। ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਕਾਮ ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ। ਬਾਬਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਏਕਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾਉ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਯਤਨ, ਉਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਇਹ ਆਨ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜਿਓ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜਿਓ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਤਨ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਵੱਤਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਨ ਕਾਮ ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ, ਆਨ ਸਗਲ ਦੀਸੈ ਹੈ ਛਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਗਲ ਦੀਸੈ ਛਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਤੇ ਬੁਝਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਇਹ ਕਮਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛਾਰ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ ਪਤਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਂਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਗੁਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਖੁੱਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਡਾ। ਅਜਹੂ ਬਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ, ਮਨ ਮੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤ ਅੰਧਕੂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੂਟੋਂ, ਕੈਸੇ ਤਰੂੰ, ਭਵ ਜਲ ਨਿਤ ਭਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ ਪਤਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ, ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਧਕੂਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਧਕੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि पातशाह जी हम अवगुण भरे जपो जी एक गुण नाही, ते एक गृहस्थ दा बचन है। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, ये गृहस्थ है कि कला आपां गृहस्थ दा ही बिख भोग रहे हां। माया मोह, मोह बहुत डाडा है गृहस्थ दा। भरम भै भूले, ते ये भी गृहस्थ है। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, जे कली सुतदारां दी प्रीत है तो गुरु अर्जन साहब महाराज कहते फिर कलेश है। गुरु नानक साहब जी का बचन पढ़ो जी, ये भी बचन गृहस्थ दा है जी सारा। ये भी बचन घर बार दा, रिश्तेदारियां दा, समाज दा, संसार दा। दो गल्लां जे विसर जान, दो अखरां दे विच बिल्कुल नबेड़ा करते हैं। ये गृह अंधकूप कद बनता है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माढ़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा खप होए खार। कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार। ते अगे सतगुरु जी कहते कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार। ते दो अखरां दे विच एक कूड़ क्यों है? कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ डोबै पूर, नानक वखाणे बेनती। दो अखर जी तुद बाज, बस दो ही अखर दे विच नबेड़ा कीता। सब कुछ कूड़ है। गृहस्थ भी उस वेले फिर जहर अंधकूप है, गृह भी उस वेले सतगुरु जी कहते हैं खुड है, हनेरा है, दुख है। किस वेले? तुद बाज कूड़ो कूड़। गुरु तो बिना सब कूड़ है, सब कूड़ है। ते इत्थे ये बचन पर जिन्हां ने ते आया है ना, तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है जो नाम हर राते। तिनके घर मंदल महल सराई सब पवित्र है। कहते सारे पवित्र ने। कहते क्यों? कहते जिन गुरसिख, जिन गुरमुख सिख अभ्यागत जाए वरसाते। कहते जिथे आके वस गए ना वो पवित्र ने, पर जिथे कूड़ है उथे साहिब जी कहते गृह अंधकूप पतित प्राणी। उथे पतित हो गया ये प्राणी। किस रूप च पवित्र हो गया, पतित हो गया? जन पिसर पदर बरादरां कली इन्हां नाल सांझ पाउणी। ते गुरु नानक साहब महाराज कहते कसनेस्त दस्तंगीर, ये बांह फड़न वाले नहीं है। जिन्ना चिर तक दुख है ना, ये गृहस्थ तेरे कोल लागे भी नहीं आएगा। जिन्ना चिर तक तेरे कोल सुख ने, खाना पीना ने, जिन्ना बाहर दे पसारे दिखदे आडंबर चका चौंध है, उन्ना चिर तक ये तेरे लागे बैठे ने। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, देख दिया ही भज जान कदे ना पायन बंद। जिचर पहनन खावने तिचर रखन गंढ। ताइयों गुरु साहब सुचेत करते कि कला गृहस्थी अपने आप को कहे कि मैं गुरु नानक साहब का सिख हाँ। गुरु साहब कहते नहीं, इस भुलेखे च ना रहो। जिहड़ा गृहस्थ है पर गृहस्थ दे विच उदास है। जैसे जल मह कमल निरालम मुरगाई न साणे
सुरत शब्द भव सागर तरीए, नानक नाम वखाणे। साहिब जी कहते इस रूप दे विच गृहस्थ भावें चिक्कड़ हो सकता है, पर गुरु का सिख उस गृहस्थ दे विच कमल दे फुल की तरह निरालम हो सकता है। गृहस्थ की मैल नहीं जिन्हों आप करते, देखो रोज़ आप सोदर दे विच पढ़ते हैं, तित सरवरड़ै पहले निवासा। ये भवसागर दे विच पानी नहीं है, ये भवसागर अग दा है। पानी पावक तिन है किया, पावक कहंदे अग। किथे ये गृहस्थ अग ना बन जाए, किथे ये गृहस्थ माया का धो ना बन जाए। गुरु साहब ने कहा हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां गृहस्थ तां भोगो, पर विचा होवे मुक्त। गुरु का शब्द चेते करो, भगत जी का शब्द चेते करो जी। ये गृहस्थ उन्हां लई कूड़ नहीं है जिन्हां कोल ये जुगत है। आनी ले कागद काटी ले गूढ़ी, आकाश मध्य भरमियां ले। पंच जनासियों बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी ले। गुरु के सिख दे लई बंदगी इहो जी है, भावें गृहस्थ दे पंज विकार ने, पर सिख दे लई जिस तरह एक बच्चा गुड्डी उड़ाउंदा है ना आसमान 'च पतंग, 5-11 दोस्तां नाल गल्लां बातां भी करदा है, हसदा खेड़दा भी है, पर तुनका भी लाई जाता है। गुरु का सिख गृहस्थ च इवें है, गृहस्थ भी है। पंच जनासियों बात बतौआ, 5 विकार भी ने, पर चीत सो डोरी राखी ले। मन रामनामा बेदी ले, जैसे कनक कला चित मांडी ले। जिमें सुनियारे दा मन सोने विच है जिथे मर्जी चला जाए, उस तरह गुरु के सिख दा मन गुरु के चरणों दे विच है जिथे मर्जी गुरु का सिख होए। आनी ले कुंभ पराई ले ओदक, राजकुमार पुरंदरिए हस्त विनोद विचार करती है। चीत सो गागर राखिए ले। पुराने समय चे गागरां भर के लियाउंदियां सी सवाणियां, 1 2 3 4 गागरां सिर उत्ते धरियां होईयां। पानी खूह तो भर के दूरों लियाना, पता है गागर डिगण नहीं देनी, वापस जाना पैना। हसदियां ने खेड़दियां ने गल्लां बातां करदियां ने, पर वो सवाणी नूं देखो, उहदा ध्यान पर गागर च हुंदा, किथे गागर ना डिग जाए। गुरु के सिख दा ध्यान गुरु के बख्शे हुए बाणी दे अमृत विचों है, किथे ये अमृत मेरे हथों तिलक ना जाए। कर मैं अमृत आण निसारियो, गुरु ने ये अमृत दिता। चीत सो गागर राखिए ले, जिवें ये पानी ना डिगे, ये डिगना नहीं चाहिए। जे खिसर गया तो फिर ये जीवन ये अंधकूप बन गया। कर्म है अमृत आन निसारियो, खिसर गयो भूम पर डारियो। साध मोह लादी अहंकारे, फिर मैं गृहस्थ दे विच माया दे विच फस गई, स्वादां दे विच फस गई जीव इस्त्री, मोह ते अहंकार दे विच फस गई। फिर इत्थे आके दोष ना दियो, दोष ना ही प्रभ करना हारे। इत्थे गुरु दा दोष नहीं है। गुरु ने तो दस दिता सी कि मंदिर एक द्वार 10 जाकै गऊ चरावन छाड़िए ले। 5 कोस पर गऊ चरावत, चीत सो बछड़ा राखिए ले। गां नूं जिथे मर्जी छाड़ाओ जी, 10 मील दूर छाड़ाओ चरण वास्ते, पर गां दा जिहड़ा चिंतन हुंदा अपने बछड़े विच हुंदा। भावें जिहड़े टेढ़े मेढे मर्जी रस्ते तो गां नूं छाड़ाओ, पर चीत सो बछड़ा। माँ जिहड़ी गां है ना वापस आ जाएगी। गुरु का सिख गुरु दे वल जिहड़े मर्जी टेढ़े मेढे रस्ते ते दुनिया ते संसार धकेले। इस तरह भगत जी कहते, कहत नामदेव सुनो त्रिलोचन, बालक पालन पौड़ी अले, अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बारक राखी अले। कहते गुरु का सिख गृहस्थ दे विच इवें बंदगी करे जिस तरह एक माँ अपने छोटे बच्चे नूं पौड़ी अले पंघूड़े दे विच पा के हिला जाती है, ते कार बार सारे अंदर दे घर दे काम काज लोकां नूं मिलना चारना रसोई सब कुछ करी जाती है। फिर हिला जाती है आके पंघूड़े नूं, ते फिर काम काज चली जाता है। क्यों? कहते क्योंकि चीत सो बारक राखी ले। माँ नूं ये पता है कि मैं बच्चे नूं रोण तो पहला ही इनू इहदा आहार दुध दे देना है। ते गुरु के सिख नूं पता है कि हर बिसरत सदा खुआरी, मैं विसरन नहीं देना। जिस तरह माँ पंघूड़े नूं आके हिला देंदी है, गुरु का सिख गृहस्थ दे विच भी है।
पर गुरु के सिख नूं नानक चेतिया जिवें मां नूं अंतर बाहर काज विरोधी चीत सुबारक राखिए ले, ते गुरु का सिख भावें अंतर बाहर काज विरोधी उस अवस्था च है, पर चित ओदा गुरु दे। इस तरह ही गुरु साहब कहते हैं जपो होता एको नामा एवं जपो अवर निराफल कामा, ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिया इन विध अमृत पाओ। इस तरह सुचेत होंदा है गुरु का सिख, इस तरह सुचेत होंदा है कि नानक नूं चेते करने वाला गुरु का सिख, गुरु नानक साहब जी का चेता रखने वाला गुरु का सिख, ਉਹਦੀ जुगत पूरी होंदी है। जिस वेले जुगत पूरी होंदी है हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचै होवै मुक्त, विचे मुक्ति है। पर गुरु अर्जन साहब कहते उन्हां लई ये गृहस्थ हनियारा खूह बन जाता है, खुड बन जाता है, जिन्हां दी अवस्था गृह अंधकूप पतित प्राणी नरक घोर गुबार ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜ ਲੈਣੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਘੁਮਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। कहते जिन्ना मर्जी बाहर का अडंबर पसारा कर लो, कहते ये पतित कर देगा, तो पुनीत कौन करेगा? गुरु तो पूछिए। फिर इस पतित नूं पुनीत किवें करिए? जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है सूरा, आत्म जिणै जिन्हें अपनी आत्मा दा अपने आपे दा पछाण करके मन जीता जग जीत, इनू समझ लिया। आत्म जिणै सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइयै आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। ते फिर पतित पुनीत किवें हुंदा? जन के चरण वसै मेरे हीअरै संग पुनीता देही, ये पुनीत हो जाती है। पतित नूं माफ करने वाला है, पतित उदाहरण सतगुर मेरा मोहे तिसका परवासा, बख्श लहे सब सच्चे साहिब। एक नूं नहीं सारियां नूं, सारियां नूं बख्श लहे सब सच्चा साहिब, सुन नानक की अरदासा। जिदा कोई भी नहीं ना, जिदा कोई भी नहीं, ओदा गुरु है, ओदा गुरु है। सतगुरु जी कहते जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौंकुंठ माने। पर एक गल याद रखियो, कला गृहस्थ का अभिमान, कला दुनिया की लोकाचार, दुनिया दे विच उठना बैठना चंगे समाज की सिरजना नहीं कर सकता। ये भुलेखा है, जिस भुलेखे दे विच खाना पीना हसना सौना सिर्फ ये चार चीज़ां ने। विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी की नहीं, ये फिर पतित है, ये पापां वाल धकेलेगा। अंध दा गुबार है अनक जोनी भ्रमत हारियो, भ्रमत बारंबार, फिर बार बार जोना च पैना पेगा। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। किन्ना कुछ भोग के आया, मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल यह देश सिंजरिया। बड़े लंबे सफ़र तो बाद मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया, ये मनुखा दे ही मिली है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी भरिया। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहन। छिन छिन औद बेहाद है फूटे घट ज्यों पानी। घटता जा रहा शरीर, समा घटता जा रहा है, भुलेखा है, बहुत समय बहुत समय। सतगुरु जी कहते धोखे च ना रहो, मन नूं धोखे च ना रखो। बहुत जन्म बहुत जूना भोगण तो बाद इत्थे आया, पर मनुखी देही दे विच भी जे 84 लाख जोना भोगीए तो फिर ये मनुख नहीं है।
फिर ये बंदा नहीं है। बंदा कौन है? बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोज धरों के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार, जिवें फुल पानी तो बिना सुक जाता है, गुरु का सिख बाणी तो बिना सुक जाएगा। भावें गृहस्थ है, ज्यों फूल जई है नार, नार कहते पानी, जिवें फुल नूं पानी चाहिदा, सिख जिथे मर्जी होए सिख नूं बाणी चाहिदी। यह है बंदे दी अवस्था। इथों बंदा बनांगे असी। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जही है नार, कहो कबीर गुलाम घर का, जी आवे भावें मार। मैं हुण तुहाडे घर दा गुलाम है, भावें जी हिरदे नाल ला लो ते भावें मार के रखो पातशाह जी, पर मैनू पतित तो पवित्र कर लो, मेरे पाप बख्श लो, जी आवे भावें मार। ते सतगुरु जी क्यों नहीं तुसी करोगे, क्यों नहीं बख्शोगे? यही अवस्था दे विच साहिब जी कहते हैं कि बहुत जन्मां तो बाद ये मनुखा देही मिली है, ते कल्ले मरण तो बाद बार बार जूना भोगण का संकल्प नहीं है गुरु ग्रंथ साहब च। हर एक श्वास, हर एक खिन मनुखा देही 84 लाख जूनी भोग सकती है। काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे, अंकश सयो सीस। हाथी नूं फड़न वास्ते ना कागज की पुतरी बना के ते टोआ पट दिता जाता है। काम दे विच गाफलिया होया हाथी भजया जाता है, टोए च डिगदा है। जिस दिन ये मनुख गृहस्थ दे विच रहिंदियां भी काम दे विच, पर नारी होर रूप दे विच काम दे विच ग्रसिया गया, सतगुरु जी कहते हाथी की जोन भोग के फिर ग्रसिया गया। इनू अंकश, इनू दुख सहना ही सहना है। यही शरीर मनुखा है, मन बांदर दी जोनी किवें भोग रहा है। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीने हाथ पसार, छूटन को सहसा परया मन बौरा रे। नाचियों घर घर बार, बांदर नूं फड़न वास्ते टोआ पट के घुंगड़ियां दब दित्तियां जांदियां भांडे दे विच। भांडे का मूँह छोटा होंदा है, हथ फाउंदा है, आराम नाल चला जाता है, मुठ भरदा है घुंगड़ियां दी, हथ फस जाता है। उन्होंने ये लगता है कि मैं आ जिहड़े चने छड़ दिते तो मैं भुखा मर जाऊंगा, पर सतगुरु जी कहते तेरे लिए बहुत कुछ होर रखिया। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता, पैनन खान, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जियो परया। क्यों तू इन्ना चिंतित होंदा है? ये भी बादर दी जोन भोगड़ी है। जे मनुख लोभ दे विच, कल्ला लोभ दे विच ग्रसिया जाए, जे एदे ते डर हावी हो जाए, ज्यों नलनी सुहटा गए मन बौरा रे। जिस तरह तोते नूं नली दे उत्ते पा के काबू किया जाता है, जिस वेले कल्ला भाव है ना, डर है, उस वेले तोते दी जोन है। जिस वेले कल्ली मृग तृष्णा है कि मैनू वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ उथे 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 भजना है, सतगुरु जी कहते वो भी मृग दी जोन है, हर तरह की जोन। तो सतगुरु जी कहते नहीं, फिर ये मनुख का कर्म नहीं होया, जिन्हों क्या भ्रमत बारंबार बार बार माया पे अटके, बारंबार इन्हां जोनियां दे विच। साहिब जी कहते पतत पावन भगत बछल, दीन किरपा तार। सतगुरु जी गरीब निवाज, गुसैया मेरा माथै छतर तरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। तुसी दीना नूं अपने चरणां दे विच थां देण वाले, दीन दयाल भरोसा, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। तुसी दयाल हो, दीन नूं थां देण वाले हो, किरपा करन वाले हो। धार अनुग्रह स्वामी मेरे, किरपा निध बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करो प्रगासा, लागै प्रभ संग प्रीत। तुहाडे नाल प्रीत लगे। तो साहिब जी कहते एक अरदास जिदा कोई नहीं, उदा प्रभु है। कर जोड़ नानक दान मांगै, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। हथ जोड़ के कर जोड़ नानक दान मांगै। नानक दे कक्के नूं औंकड़ है। दीन असी हाँ, पतित असी हाँ, अंधकूप दे विच असी जिंदगी भोग रहे हाँ।
ਭ੍ਰਮਤ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਧਾਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜਿਉ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਓ कि काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हाँ बिरहों जाली, तप तप लोए लोए हाथ मरोरूं, बावल हुई सोह शो लोरूं, तैशै मन मैं किया रोस, मुझ अवगुण तै ना ही दोष। ये कहो कि अवगुण मेरे विच ने प्रभु जी, तुहाडे च कोई दोष नहीं। यही क्या सी ना राजा जय सिंह दी पटराणी ने मन दे विच शंका सी कि सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उम्र छोटी है, पछाणनगे गुरु है कि नहीं, शंका मन दे विच रखिया। इसी थां ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी आए, हथ रख के कहंदे नहीं ये भी राणी नहीं, ये भी राणी नहीं, ये भी राणी नहीं। ते गोलियां दे कपड़े, दासियां दे कपड़े दे विच शंका करके राणी बैठी सी, ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सिर ते हथ रख के कहंदे पिछले भाग कर्म चंगे ने कि राणी बनी है, अज तू गुरु का इम्तिहान लिया। गुरु ते निकल गया भोलिए, जे गुरु ने तेरा इम्तिहान ले लिया फिर किवें निकलेंगी। इस करके मुझ अवगुण शह ना ही दोष। अवगुण मेरे ने प्रभु जी, तुहाडे विच कोई दोष नहीं, तुसी अवगुणां नूं बख्शो, किरपा करो। सतगुर जी साडे पतित नूं उदाहरण वाले तुसी हो, पतित उदाहरण सतगुरु मेरा, मोहे तिसका परवासा। तुहाडी शरण दे विच आया, विचार करदियां होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां आप बख्श लेना जी, बख्शण जोग हो। कल दे दिन दी विचार होर है। समुचे तौर ते धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का धन्नवाद, आप संगतां दा धन्नवाद, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी का धन्नवाद। भुलां चुकां दी खिमा गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।